क्या आपने किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। तो देखो यार, रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं। मुश्किल टाइम में आपके लिए आपका एक पार्टनर हमेशा अवेलेबल होता है एंड लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में यू आर देयर फॉर ईच अदर एवरी टाइम। बट समटाइम्स हम वेब सीरीज, मूवीज, टीवी शोज, इन सब में सिर्फ रोमांस, हैप्पीनेस और सिर्फ यही सब देखते हैं एंड इससे आवर आइडिया ऑफ रिलेशनशिप जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दिस थिंग्स। बट यार, रिलेशनशिप में सिर्फ ये सब नहीं होता, रियल लाइफ एंड रियलिटी में कुछ तो फर्क होता है। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप एज आई नो इट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अश्नी एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर सीरीज एज आई नो इट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल? प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड इस वीडियो को कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट सब एक नया आइडिया देख पाए रिलेशनशिप का। सो गाइस, रिलेशनशिप होता क्या है? गाइस, सबसे पहले क्लैरिटी हमें ये देखनी है कि रिलेशनशिप रीज़न नहीं होता दो लोगों के आपस में प्यार करने का। रिलेशनशिप एक आउटकम होता है व्हेन टू पीपल फॉल फॉर ईच अदर, यही होता है ना। बट एट टाइम्स हम करते हैं क्या है, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अच्छा वी आर इन अ रिलेशनशिप सो वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, वी हैव टू लव समवन। नो, रिलेशनशिप जस्ट अ नेचुरल आउटकम बिकॉज टू पीपल आर इन लव विद ईच अदर, सो द नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप। बट होता क्या है, जब भी हमें कोई पसंद आता है या हम किसी से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहते, वी जस्ट वांट टू रश इनटू अ रिलेशनशिप एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीवन। रिमेंबर, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हमें करना क्या है गाइस? देखो, इट्स बेटर कि आप रिलेशनशिप में आने से पहले अपने कैलकुलेशंस करो। रिलेशनशिप में आने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचो, क्लैरिटी देखो, रेदर देन रिलेशनशिप में आने के बाद आप कैलकुलेशंस करो, बिकॉज दैट्स नॉट लव। रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ डीलिंग्स नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप में आने से पहले आपको क्लैरिटी चाहिए आपके माइंड में। इज दिस लव? इज दिस इन्फैक्चुएशन? इज दिस जस्ट अट्रैक्शन? क्या आपने जिसको भी आप पसंद करते हो आपने उसके फ्लॉज देख लिए हैं? क्योंकि होता क्या है, जब आप एकदम से रश करते हो रिलेशनशिप में, जब आपको कोई पसंद आता है बूम इट्स अ रिलेशनशिप, नो, आपने उनके फ्लॉज नहीं देखे हैं अभी तक, तो अभी तक आपने सेटबैक्स नहीं देखे हैं, अभी तक आपको अपनी विलिंगनेस नहीं पता है कि क्या मैं सारी उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकता हूँ या फिर क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आपको टाइम लेना है, आपको क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज सी इन माई ओपिनियन रिलेशनशिप्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, बट उनको ब्यूटीफुली सस्टेन रखने के लिए रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ कॉन्शियस डिसीजंस लेने होते हैं, ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद। तो आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि इज दिस लव? क्या ये इन्फैक्चुएशन है? क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है? विलिंगनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म में इस इंसान को अपने साथ देखता हूँ, अपने अप्स में, अपने डाउन्स में। रिमेंबर गाइस, हर किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए आपके लाइफ का, आपके लाइफ के सेटबैक्स जानने का, प्रॉब्लम्स जानने का। तो इफ़ दैट्स अ स्पेशल पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन, तो आपको अपनी विलिंगनेस, अपनी क्लैरिटी माइंड में पहले चाहिए एंड फिर आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं, जो कि अभी मैंने बताया कि विलिंगनेस है या नहीं, या ये सिर्फ अट्रैक्शन है। अब होता क्या है, दो लोग साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो हो सकता है। वो क्या पता हर किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं बिकॉज वो आउट ऑफ कर्टेसी, वो उनके मैनर्स हैं, वो उनके एटिकेट्स हैं। हो सकता है आप स्पेशल नहीं हो, बट इट्स जस्ट उनकी वेल अपब्रिंगिंग दैट दे आर ट्रीटिंग एवरीवन नाइसली एंड इक्वली। तो आपको ये क्वेश्चन पुट करना है अपने आप से और उनसे कि वेयर डू आई स्टैंड इन योर लाइफ। ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इससे पहले अपने माइंड में कुछ ख्याली पुलाव बनाऊँ, राइट? मैंने बहुत बनाया अपनी लाइफ में। तो ये सब क्वेश्चंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में आने से पहले। एंड जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हो तो आपको देखो गाइस, हम सबका अपना एक आइडिया होता है माइंड में रिलेशनशिप का, एंड हम सब चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ब्यूटीफुल रहे। हम चाहते हैं कि जो हमारी लव स्टोरी है वो सबकी फेवरेट लव स्टोरी हो एंड हम लोगों के फेवरेट कपल हों। बट रिमेंबर गाइस, यू आर देयर फॉर ईच अदर। आपका अपना एक रीज़न है साथ होने का, तो आपको ट्राई करना है। ये आपके सोल्यूशंस होने चाहिए कि उसको ब्यूटीफुली सस्टेन कैसे करना है। तो इस चीज़ में ना, डू नॉट इमेजिन, डू नॉट फैंटेसाइज, अपने माइंड में पिक्चर मत क्रिएट करो दैट हाउ इट्स सपोज टू बी। जो रियलिटी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, 7 बिलियन पीपल हैं वर्ल्ड में,
हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक हैं। रेड फ्लैग्स भी होते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप में घुस जाना ही सब कुछ नहीं होता, दैट ओके यही मेरा इंसान है, यही मेरा इंसान है, या मैं ही बहुत अच्छा हूँ, या यही बहुत अच्छा हूँ। हम में भी रेड फ्लैग होते हैं, सामने वाले में भी रेड फ्लैग होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना टाइम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर होता क्या है, आप उससे बहुत अपने इनिशियली फेज में रिलेशनशिप में कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वो एक हनीमून फेज जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको हर चीज़ आप निगलेक्ट कर देते हो, यही बात में जाके, मतलब जिन रीज़न से आप आज किसी को अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बाद में जाके वही रीजंस लड़ने के बन जाते हैं। तो आपको रेड फ्लैग्स को अभी ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग इज अ ह्यूज रेड फ्लैग कि अभी आप लोगों ने इक्वली टाइम स्पेंड किया एक साथ, एंड जस्ट आते ही अगर आप दोनों या फिर कोई एक लव बॉम्बिंग कर रहा है। लव बॉम्बिंग मीन्स बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बहुत बड़े बड़े फॉरएवर प्रॉमिसेस, या फिर डेली बेसिस पे, इवन विदाउट एनी ओकेजन आप बहुत सारी गिफ्ट्स को एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है। देखो हो सकता है वो उनकी अपनी लैंग्वेज और लव की, बट ये एक लव बॉम्बिंग भी है, क्योंकि शायद उस इंसान को भी नहीं पता कि सबकॉन्शियसली उनका जो रिलेशनशिप का आइडिया है वो वैसे ही बनता चले जाएगा। विद टाइम जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो उस टाइम से कंपेयर करेंगे अपने रिलेशनशिप की, अच्छा स्टार्टिंग में तो ये सब होता था, अब नहीं होता। एंड दैट्स नॉट रियलिटी। आपका रिलेशनशिप सस्टेन तभी रह सकता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसी ना हो कि जैसे पहले वीक में थी रिलेशनशिप की। एंड इसका मतलब ये नहीं है दैट आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, या फिर आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करो, बट बेसिकली आप विद टाइम एवॉल्व करते हो, आप न्यू लैंग्वेज ऑफ लव इंट्रोड्यूस करते हो अपने रिलेशनशिप में। तो लव बॉम्बिंग इज अ ह्यूज नो एंड ह्यूज रेड फ्लैग, बिकॉज अब एट टाइम्स इसमें ये भी होता है, दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर लव बॉम्ब कर रहा है, एक पार्टनर को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, एक पार्टनर को बहुत प्रॉमिसेस, बट दूसरा पार्टनर अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, वो स्लो एंड स्टेडी है, सस्टेन करना चाहता है। अब इसमें क्या है, उन दूसरे पार्टनर को लग सकता है कि अच्छा ये पार्टनर अभी मेरे लेवल पे नहीं है, या फिर ये शायद मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इनको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं मेरे बारे में, बट ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ आपको कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। कई बार लव बॉम्बिंग का एक रिजल्ट ये भी होता है कि जब एक पार्टनर ये सब कर रहा है तो ऑब्वियसली यार इंसान है, वो इविल नहीं है, उसका जस्ट अपना तरीका है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका सामने वाला जो पार्टनर है वो भी यही सब करे। बट ऑब्वियसली ऐसे सेड कि 7 बिलियन पीपल हैं, अलग अलग है। तो लव बॉम्बिंग इज अ ह्यूज नो। एंड देन ट्रस्ट इश्यूज। देखो यार, हम सब के कुछ ना कुछ ट्रॉमास रहे होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप पूरे तरीके से हील हो जाओ अपने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से। बिकॉज होता क्या है, आपने कोट भी कई बार पढ़ी होगी कि जो बिगेस्ट चैलेंज होता है आपके रिलेशनशिप्स का या फिर आपकी लाइफ का, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है आफ्टर योर टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप अपने हेल्दी रिलेशनशिप में अपने पास्ट रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटीज लेके मत एंटर करो, बिकॉज what will happen, you will compare things with your past relationship। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली कुछ सिमिलैरिटी दिखी उसमें बाय फ्लूक, तो आपको लगेगा अच्छा ये भी वैसा ही है रिलेशनशिप में एंड आई एम गोना हर्ट। तो ये सब नहीं करना है, आप अपना टाइम लो। देखो यार, ज़रूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में आते ही खुश हो जाओगे या फिर आपकी लाइफ आपको एकदम फेरी टेल लगने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप अपना टाइम लो। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप जिसमें आपने बहुत सफ़र किया है, उसके बाद आपको अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ लव पे। अ वन हु हैज़ द एबिलिटी टू लव हिमसेल्फ, ही हैज़ द एबिलिटी टू लव समवन एल्स। अपने आप को इम्प्रूव करो एंड उस प्रोसेस में आपको कोई ना कोई पक्का मिलेगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। वैसे नेक्स्ट एक रेड फ्लैग है, व्हेन योर पार्टनर मेक्स यू फील बैड अबाउट थिंकिंग योरसेल्फ। लाइफ में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है ना आपके लिए, वो आप खुद हो। तो अगर आप अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो अपनी इंप्रूवमेंट पे, अपनी लर्निंग्स पे, एंड अगर आपका पार्टनर इज क्रिबिंग अबाउट इट, देन नो, इट्स नॉट गोना हेल्दी रिलेशनशिप इन अ लॉन्ग टर्म। हो सकता है वो उनका अटैचमेंट हो, वो उनकी फीलिंग्स हो, बट इवन देन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू कम्युनिकेट दैट कि मेरा स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, मेरी सेल्फ ग्रोथ पे, मेरी लर्निंग्स पे। रिमेंबर गाइस, रिलेशनशिप दो लोगों की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, ना कि दो लोगों को पुल डाउन करने के लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस। एक बहुत ज़्यादा बड़ा रेड फ्लैग होता है जब आप में से कोई भी वैलिडेशंस ढूंढता है, वो भी किसी और से। सपोज आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया है एंड अगर आपका पार्टनर आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा तो वो उनका रेड फ्लैग है। बट अगर वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है बट फिर भी आपको एक्नॉलेजमेंट, एडमायरेशन, क्रेडिट उनके दूसरे फ्रेंड्स या फैमिली से चाहिए, तो ये एक रेड फ्लैग है। बिकॉज
रिमेंबर रिलेशनशिप दो लोगों का होता है, इसमें हर किसी की इंटरफेरेंस, हर किसी की वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए, तो ये ह्यूज रेड फ्लैग होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक रेड फ्लैग होता है जिसमें आप अपनी रिलेशनशिप की पर्सनल प्रॉब्लम कहीं और जाके शेयर करते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर को जानते हो जितने क्लोजली, और लोग नहीं जानते, अगर आप उनके बारे में कोई एक चीज़ ही बताओगे, नेगेटिव ट्रेट सब में होते हैं, तो उनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में उनके एक ओपिनियन क्रिएट हो जाएगा जिसको आप चाहकर भी बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप रेदर देन टू विद समवन एल्स। तो आपको अपने रिलेशनशिप को अपने तक रखना है, एंड आपको ज़रूरत नहीं है इनकी प्रॉब्लम्स कहीं और जाके शेयर करने की। तो ये सब रेड फ्लैग्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोटिस करना है। एंड एक्सपेक्टेशंस, इससे बड़ा टॉपिक ही कुछ नहीं हो सकता इनकी। आपने बहुत स्पीकर्स को बोलते हो देखा होगा, स्टॉप एक्सपेक्टिंग ये वो, बट होता नहीं है यार, उम्मीदों पर तो दुनिया चलती है। लेकिन जब ये टॉक्सिक हो जाए, जब आपका हर एक्शन किसी और के लिए हो बट बेस्ड एक्सपेक्टेशंस पे हो कि आज मैं जो कर रहा हूँ आई एम बीइंग नाइस टू यू, एंड अगर कोई ट्रेडिंग का पार्ट है कि आगे जाके अच्छा मैंने आपके लिए वो किया था अब आप ये नहीं कर रहे हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। से नो टू इट। रिलेशनशिप में ट्रेडिंग की कोई जगह नहीं, उम्मीदों की है, एक्सपेक्टेशंस की है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी आपने कुछ अच्छा किया इसलिए नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे दैट्स गुड, बट अच्छी चीज़ों की ना ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। आप उनको जाके काउंट नहीं करवा सकते कि मैंने ये किया था, ये किया था, वो तो ये किया था, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। तो गाइस ये तो था एक रिलेशनशिप। अब बात थोड़ी सी एंड में 1 मिनट के लिए ब्रेकअप्स की कर लेते हैं। गाइस ब्रेकअप्स आर एज ब्यूटीफुल एज रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी। अगर एक ब्रेकअप हो रहा है या फिर हुआ है तो ये बहुत ही क्लैरिटी वाली बात है कि आप इस स्टेज पे पहुंचे आपका रिलेशनशिप जहां शायद वो और आगे नहीं जा सकता था, तो ब्रेकअप हो रहा है, तो दैट मीन्स आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुल रहा है। यू आर एंटरिंग इनटू अ पीस, हैप्पीनेस, यस यू विल मिस दैट पर्सन, बट रिमेंबर अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, अपने एक चीज़ की एक्सपायरी डेट ही आ गई है तो आपके लिए हेल्दी नहीं थी। आप एक चीज़, कोई फूड आइटम की भी एक्सपायरी डेट देखते हो ना, ऐसी आपकी रिलेशनशिप है। हर रिलेशन की अपनी एज होती है, बट आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है उसमें कि आई वॉज नॉट इनफ, मेरे से गलतियाँ हुई, नहीं हुई। आपको ना ब्रेकअप के बाद भी आप ये देख सकते हो कि आप जिसके साथ थे क्या वो गलत था या नहीं था। अगर ब्रेकअप होते ही आपको पता लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेट डाउन कर रहा है, या फिर आपके नोन्स में या फिर अपने नोन्स में सिर्फ आपके बारे में ही बातें कर रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग पहले से ही था जो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है। बिकॉज अगर वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक बहुत ही ज़्यादा आइडियल रिलेशनशिप था, तो यू हैव दिस ऑप्शन टू जस्ट गो अवे एंड टू एंड द रिलेशनशिप। बट अगर आप दोनों लगे हुए हो कि अच्छा उसके बारे में मैं इसको बता दूँ, उसके बारे में मैं इसको बता दूँ, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे। तो ये आपके रेड फ्लैग्स जो पहले से थे आपको पता ही नहीं था। तो ब्रेकअप्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल अगर उनको हैंडल किया जाए विद डिग्निटी, विद इंटीग्रिटी, विद रिस्पेक्ट। बिकॉज इन दी एंड एक चीज़ अगर एंड हो रही है दैट मीन्स उसका वो टाइम ही वहाँ तक था। तो आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है। यू आर इनफ, यू आर हैप्पी, यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज, यू विल ग्रो, यू आर हेल्दी, यू आर स्मार्ट, यू आर ब्यूटीफुल। आप अपने पे ध्यान दो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, उन पे काम करो। एंड जैसे कि मैंने कहा, अब ब्रेकअप्स के बाद कोई नए रिलेशनशिप की तरफ मत भागो, अपने पे काम करो, जो चीज़ गलतियां हुई उनको ठीक करो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। एंड एक बात आप मेरे ध्यान रख सकते हो गाइस, जो इंसान खुद से प्यार करता है, अपनी ग्रोथ से प्यार करता है, विदाउट बीइंग सेल्फिश, एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, he or she will only attract good people, attract opportunities and attract happiness. Thank you guys, thank you for watching this video and just आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स एंड इस वीडियो को शेयर करना मेरे एज अ मोटिवेशन काम करेगा। देखते रहिए मेरी वीडियोस। I'll keep bringing good videos every week for you.